ये आपका यहाँ से यहाँ तक का वायर था, इसको खींच के आपको कितना एक्सटेंड करना है, डेल्टा एल एक्सटेंड कर रहा है आपने एफ फोर्स लगा के। ठीक है ना, डेल्टा एल एक्सटेंड कर दिया। तो वर्क डन, जितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वही स्लोली जा रहा है तो हर इंस्टेंट पे वर्क डन जितना फोर्स रोक रहा है उसके बराबर है। ठीक है, तो आपने इसको एफ फोर्स लगा के वही भी जैसे बिल्कुल आप स्प्रिंग ब्लॉक को करते थे, आपका स्प्रिंग ब्लॉक था, तो इस अपोजिंग फोर्स यहाँ पर कितना होता था आपको पता है, के एक्स होता था। एक्स क्या है, एक्सटेंशन है। यहाँ भी वही है, मान लो किसी स्टेज एक्स पर है, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो अपोजिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस पर जो अपोजिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है आपका, वो लिख सकते हैं आप, क्या होगा, वाई, वाई इक्वस टू एक्स डिस्टेंस पर बहुत स्मॉल एलिमेंट लिख के दोनों तरफ एफ फोर्स लग रहा है मान लीजिए। ठीक है, तो वाई क्या होता था आपका, एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए एक्स बाई एल हो जाता था, अगर ये एक्स आपने इंक्रीमेंट कर दिया है, तो जो अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा एफ अपॉन ए एक्स बाई एल लिख सकते हैं क्या उसको। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ मान लेते हैं, एल नॉट को ओरिजिनल लेंथ कह देते हैं अपन इसकी। एल नॉट को जैसे स्प्रिंग में बोलते थे वैसे ही हो जाए, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ है, एक्स खिंच गया है, तो जो वाई का फार्मूला है कितना है, एफ अपॉन ए, एक्सटेंशन कितना है एक्स, यहाँ पे भी एफ फोर्स लगा देगा अपने आप ही। ठीक है ना, तो जो अपोजिंग फोर्स एफ को बैलेंस करने वाला जनरेट होगा, जितना आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको और खींचने के लिए, वो आप कितना हो जाएगा, एफ इक्वस टू वाई ए अपॉन एल नॉट इंटू एक्स, सॉरी एक्स आ जाएगा, वाई ए अपॉन एल नॉट इंटू एक्स आ जाएगा। तो वर्क डन एक्स का जैसे जैसे एक्स बढ़ती जाएगी, रिक्वायर्ड फोर्स इसको और एक्सटेंड करने के लिए और बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो टोटल आपको डेल्टा एल इंक्रीमेंट करना है, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, वो इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो अब एक्स में फर्दर इंक्रीमेंट डी एक्स के लिए वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वस टू एफ इंटू डी एक्स, तो डी एक्स डिस्टेंस पर जाके डी एक्स लेंथ इंक्रीमेंट में वर्क डन इतना आ जाएगा आपका, वाई ए अपॉन एल नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करानी है आपको, जीरो से डेल्टा एल तक। तो आप यहाँ लिख दो, टोटल वर्क डन इन एक्सटेंशन, टोटल वर्क डन इन एक्सटेंशन जीरो टू डेल्टा एल, यही है क्या, हाँ, जीरो टू डेल्टा एल तक बढ़ाने में टोटल वर्क डन कितना होगा, वाई अपॉन वाई ए अपॉन एल नॉट कॉमन आ गया, एक्स इंटू डी एक्स जीरो टू डेल्टा एल, क्या लिख दोगे आप, वाई ए अपॉन एल नॉट डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन टू। देखो, एक तो उससे कंपेयर कर सकते हो उसको यहाँ पर, बाकी और इसका जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जिस तरह से याद रखना है वो निकालेंगे। बट ये जो एनर्जी स्टोर्ड है वैसी ही आ रही है क्या, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, जैसे स्प्रिंग में आती थी। तो स्प्रिंग में भी तो आपने बोला था ना कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो एक तरह से बिल्कुल वही सिस्टम बन रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। तो कभी वायर का के डायरेक्टली यूज करेंगे अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एज ए स्प्रिंग, जब इसको ट्रीट करेंगे तो के याद रखिएगा, इसका वायर का के कितना होता है, वाई ए अपॉन एल नॉट। वाई क्या, यंग्स मॉडुलस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल नॉट नेचुरल लेंथ, ये वायर का के कहलाता है बेटा। तो एनर्जी स्टोर्ड, इसलिए डेल्टा एल इसको खींच दे रहे हो, कितनी स्टोर हो जा रही है, हाफ के इंटू डेल्टा एल स्क्वायर स्टोर हो जा रही है। ठीक है, बट इसको देखो अपन और किसी तरह से लिख सकते हैं क्या, और उस फॉर्म में भी याद रख लेंगे, वो जनरलाइज हो जाएगी। आपका हाफ वाई ए अपॉन जो एनर्जी स्टोर्ड है, यू लिख देता हूँ मैं इसको, एनर्जी स्टोर्ड, अगर आपने डेल्टा एल से एक्सटेंड किया है तो एनर्जी स्टोर्ड यू कितनी आ गई आप, ये आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर, याद हो गया बेटा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर से तो यहाँ तक का ध्यान रख सकते हैं आप बिल्कुल। ठीक है ना, डेल्टा एल अगर एक्सटेंड करा तो वाई ए अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। तो देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिखो, वाई वन बाई टू वाई अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा एल, इधर लिख दिया एक बार।
ठीक है, और ए इंटू डेल्टा एल एक साथ रख दिया, ए इंटू इसमें से एक डेल्टा एल और एक डेल्टा एल इसके साथ रख दिया। ठीक है, तो डेल्टा एल अब ये तो वॉल्यूम बन गया, बट आप इसको क्या लिख सकते हो, वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट, चेंज अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेन कहलाता है क्या बेटा, बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि, और वाई क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है ना, वाई क्या होता है आपका, स्ट्रेस इंटू, तो वाई इंटू स्ट्रेन बन गया, और ये क्या बन गया आपका, वॉल्यूम बन गया। नहीं नहीं रुको एक सेकंड, डेल्टा एल अपॉन, मैंने क्या किया, डेल्टा एल इसके साथ ले लिया, ए इंटू डेल्टा एल, तो ए इंटू डेल्टा एल तो हो गया वॉल्यूम, नहीं ए इंटू डेल्टा एल नहीं हुआ ना, ए इंटू डेल्टा एल वॉल्यूम नहीं हुआ आपका, ए इंटू एल नॉट वॉल्यूम होगा, स्ट्रेन, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एल इंटू डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल, इसको थोड़ा सा और लिख लें अपन, हाफ इंटू वाई अपॉन एल नॉट डेल्टा एल, ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये टर्म पूरी क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी आपकी वाई इंटू स्ट्रेन, तो इसको मैं स्ट्रेस लिख रहा हूँ, ये आपकी स्ट्रेस बन जाएगी। डेल्टा एल अपॉन एल आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेन बन जाएगा, और ए इंटू एल क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। वाई अपॉन आपका डेल्टा एल था, तो इसको ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे एल नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली एल नॉट, तो ए एल नॉट अलग लिख दिया, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इधर आ गया, ये डेल्टा एल इसके साथ चला गया, अरे यार कैपिटल एल लिखा है क्या, कैपिटल एल। ठीक है, तो ये पूरा क्या बोल दिया मैंने, इसको स्ट्रेस बोल दिया, वाई इंटू स्ट्रेन, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। डेल्टा एल अपॉन एल नॉट क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है, और ए इंटू एल नॉट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड पर ही आप इसमें ध्यान रखो, अगर एल नॉट लेंथ की आपकी वो है, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है ना, तो अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, इसमें भी एक फार्मूला तभी है कि जब दोनों तरफ आप सेम फोर्स से खींच रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपने वाई का फार्मूला यूज किया है ना, तो ये तभी है जब आप इसको कैसे खींच रहे हो, दोनों तरफ सेम फोर्स से इस तरह से आप खींच रहे हो, और इनिशियल लेंथ कुछ हो, एल, एल नॉट। ठीक है, तो उसमें एनर्जी स्टोर टोटल कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ये आपको ध्यान रखना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इस रॉड में या जो भी रस्सी है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, उसका इंक्रीमेंट एल नॉट से उसकी लेंथ डेल्टा एल बढ़ाने में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। और इसको भी तब यूज करें आप ध्यान से बिल्कुल, कि जब आप दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहे हैं, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े करके डीवी में एनर्जी स्टोर्ड लिखेंगे और फिर उसका इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, ये तब किस कब सिचुएशन है, जब आपने दोनों तरफ से सेम फोर्स से खींचा है, तो उस केस में अगर एल नॉट ओरिजिनल लेंथ थी, उसका कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको रॉड वाला एग्जांपल कराया था, उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं।